तो हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है ट्रेपेजिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसका उससे रिलेटेड मतलब एरिया अगर हमें ट्रेपेजिज्म का फाइंड आउट करना होगा, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। या फिर जो है रम्बस रम्बस का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब चीजें जो है हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो रम्बस जो है क्वाड्रिलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो ये ट्रेपेजिज्म एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ये वाली साइड और ये वाली साइड, जो ए बी साइड और डी सी साइड्स हैं, ये जो है क्या है, अपोजिट साइड्स है और ये क्या है, पैरेलल है। अगर हम यहाँ पर ए डी और बी सी को देखेंगे, ये पैरेलल नहीं है। तो इसका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से लेके एरिया मतलब इस बाउंड्री के अंदर जो रीजन है वो, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको हम बोलेंगे एरिया। तो एरिया क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं यहाँ से इस बी से बी वाली लाइन से, बी वाले पॉइंट से इस डीसी लाइन पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो इस एडी के पैरेलल है, तो इस वाले पॉइंट को मैं नाम दूंगा ई। ठीक है। अब ये जो है ट्राइपेजम, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। ए बी सी डी ई, ये ट्राइपेजम है एक। ये इसको हम बोल जाए ए बी सी डी, ये ट्राइपेजम। इसको मैंने जो है यहाँ से बी वाले पॉइंट से इस डीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो एडी के पैरेलल है। ये एडी और बी जो है वो पैरेलल लाइंस है। तो अब ये जो है ट्राइपेजम दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा क्या है, एक रेक्टेंगल बन रही है यहाँ पर, और ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रही है। अगर सपोज ये जो ट्राइपेजम की साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ए है, दिस इज ए। ठीक है। यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सी। अगर ए से लेके, ना ना ना, इसको हम ना लेंगे एक्स, क्योंकि सी हमने पहले माना है। ए से लेके डी तक अगर जो है डिस्टेंस है, ये जो हाइट है वो एक्स है, तो इसका मतलब बी से लेके ई तक भी कितना होगा, एक्स ही होगा। ठीक है, एक्स ही होगा। तो अब जो है यहाँ से पूरा अगर ए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ए है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा ना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी बी होगा। और ये जो है इसको मैं मानूंगा किसके बराबर, एफ के बराबर। ई से लेके सी तक जो है वो एफ के बराबर है। तो इसका एरिया जो है, एक तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा और एक इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा। तो इस अगर हम देखेंगे इस रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजिज्म, ट्रेपेजिज्म किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। तो हमें पता है जो रेक्टेंगल का एरिया है वो किसके बराबर होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर इसका ये जो है, ये क्या है, बेस है, या फिर लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ किसके बराबर है, बी के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक बी है, बी मल्टीपल बाई, तो इसका जो ब्रेड है, लेंथ है, और ये जो ब्रेड है मतलब हाइट इसकी क्या है, एक्स के बराबर है। तो आएगा एक्स के बराबर प्लस, है ना, एक तो इसका एरिया और प्लस इसका एरिया। तो हमें पता है जो ट्रायंगल का एरिया है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस मल्टीपल बाई अल्टीट्यूड। तो इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना जो बेस है वो एफ के बराबर है, एफ, और इसका जो हाइट है इस वाले ट्रायंगल का वो जो है एक्स के बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए यहाँ पर बी मल्टीपल बाई एक्स प्लस एफ बाई टू प्लस एक्स बाई टू। ठीक है। तो यहां से अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, इस टू को इधर भी मल्टीपल करेंगे, इधर भी मल्टीपल करेंगे। तो ये किसके बराबर आएगा, टू बी प्लस एक्स प्लस, सॉरी, टू बी यहाँ से आएगा टू एक्स, है ना, टू बी प्लस टू एक्स प्लस एफ, नहीं यहाँ से तो इसको हम ऐसे लेंगे, यहाँ से हम इधर क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे एक्स, इधर लेने दीजिए,
तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये वाला x और इस वाले x से हम क्या निकाल, ये इस वाले इन दो टर्म से मैं x कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ x जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर रहेगा खाली b और प्लस 1/2, तो यहाँ पर रहेगा f। इस x को अगर मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो b मल्टीपल बाय x आएगा, इस x को इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो ये वाली चीज आएगी। तो ये जो है किसके बराबर है, x 2 मल्टीपल बाय b इज 2b प्लस f होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, दिस इज 1/2x। इस b 2b को मैं लिख सकता हूँ b प्लस b प्लस x, है ना। इस b को मैं लिख सकता हूँ b प्लस b प्लस x। b प्लस b किसके बराबर आएगा, 2b के बराबर। लेकिन जो b प्लस यहाँ पर x नहीं है बल्कि ये है f, है ना, ये वाला f है। लेकिन यहाँ पर अगर इस फिगर में हम देखेंगे जो b प्लस f किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है, a के बराबर। इसका मतलब b प्लस f के बदले में क्या लिखूंगा, a के बराबर लिखूंगा। ये आ गया 1/2x, एक तो b आएगा प्लस a आएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजम किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ये वाली जो BC और AB जो है वो क्या है, पैरेलल साइड से। अब मैं जो है इसको मिटा देता हूं, इसको भी हम मिटा देंगे। यहां से लेके यहां तक कितना है, a के बराबर है। तो इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाली साइड BC और AB जो है वो पैरेलल साइड है, उनको हमने ऐड करना है और उसको हमने किससे मल्टीपल करना है, जो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। उसको मल्टीपल करना है और साथ में क्या करना है, 1/2 से। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ ट्रेपेजम वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो हाइट है उसको मल्टीपल करना है और उसको साथ में मल्टीपल करना है हमने सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। ये है सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीपल बाय द हाइट बिटवीन द पैरेलल लाइन मल्टीपल बाय 1/2। तो ये जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजम होता है इसके बराबर। तो ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजम किसके बराबर होता है। अगर हमें अब रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना होगा, रोम्बस क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होती है। इसकी जो है हर अपोजिट साइड जो है वो क्या होती, मतलब हर एक साइड जो है वो बराबर होती है। तो आप बोलोगे सर इसको हम स्क्वायर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो इसमें जो एंगल है ट्रेपेजम में वो 90 डिग्री के बराबर, जो इंटरनल एंगल है हर कोई इंटरनल एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। ठीक है, ये जो है क्या होता है, रोम्बस। दिस इज रोम्बस। ये साइड जो है पैरेलल भी है और बराबर भी है। ये वाली साइड ये दो साइड्स पैरेलल भी है और बराबर भी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल भी है और बराबर भी है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं होते, तभी हम जो है इसको स्क्वायर नहीं बोलते हैं। तो ये जो है अगर हम इसको जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो डायगोनल्स का, वो जो है कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा तो वो एरिया है जो रोम्बस किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 मल्टीपल बाय d2। हाफ ऑफ डायगोनल वन, तो एक ये वाली डायगोनल है और एक ये वाली डायगोनल्स है। मतलब अगर हमारे पास रोम्बस दिया गया होगा और उसके दोनों डायगोनल्स जो है वो दिए गए होंगे, तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ दो डायगोनल्स को हमने डिवाइड करना है 2 से। ये एक डायगोनल है, एक दूसरा डायगोनल है, इसको हमने डिवाइड करना है 2 से, वो जो है इसका एरिया आएगा, किसका एरिया, रोम्बस का। अब अगर हमारे पास जो है रोम्बस दिया गया होगा लेकिन उसके डायगोनल्स नहीं दिए गए होंगे, उसके खाली से हमारे को साइड्स दिए गए होंगे और जो हाइट उसकी रोम्बस की दी गई होगी हमें। अगर एक साइड, इसका मतलब रोम्बस में हर एक साइड बराबर होती है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर होगी। अगर यहाँ एक तो साइड दिया गया होगा, साइड इसकी जो है वो अगर फॉर एग्जाम्पल बी है और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब जो हाइट है इसकी वो किसके बराबर है, एच के बराबर। जब रोम्बस की हाइट और बेस दी गई होगी या फिर साइड दी गई होगी तो उसका एरिया हम जो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस मल्टीपल बाय हाइट। तो ये जो था हम इस तरीके से रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रेपेजम का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा।
तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 9.1 को तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। आज इस वाली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज जो 9.2 है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक तो ट्रेपेजियम पे बेस्ड है, रोम्बस पे बेस्ड है, और इसी मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है उसके ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पास क्या है, एक्सरसाइज 9.2 हो रहा है कि हमारे पास जो टेबल है, जो टेबल का टॉप है मतलब ऊपर वाला हिस्सा टेबल का, वो किसकी फॉर्म में है, ट्रेपेजियम की फॉर्म में है। ठीक है, ये टेबल का टॉप है, और इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, मतलब ये अगर ए है, ये बी है, सी तो डी, इस वाले फिगर में अगर देखेंगे तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो ए बी है और दूसरी की है डी सी है। वो है कि जो इसकी जो पैरेलल साइड्स है वो क्या है, एक तो ये 1 मीटर है और ये क्या है 1.2 मीटर, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास दिया गया है, वो किसके बराबर है, 0.8 मीटर। हमें जो है इसका क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया। ठीक है, फाइंड द एरिया। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, जो ट्रेपेजियम हमारे पास गिवन, ट्रेपेजियम क्या है, ए बी सी डी, इन विच जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, एंड जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड जो DC है वो किसके बराबर है, 1.2 मीटर के बराबर। तो जो हाइट है HEIGHT, हाइट जो है वो किसके बराबर है, 0.8 मीटर के बराबर। देयरफॉर जो एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है, 1/2 मल्टीपल बाय जो दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो हाइट है वो मल्टीपल बाय हाइट। तो इसको हमने किससे मल्टीपल करना है, सम ऑफ टू पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाइन है उनको हमें ऐड करना है। मतलब एक तो आएगा ए बी प्लस डी सी, तो यहाँ पर तो हम यहाँ पर अब एरिया जो है वो किसके बराबर आएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2, हाइट हमारे पास क्या है 0.8, इसको हमने मल्टीपल करना है, जो ए बी हमारे पास क्या है 1 प्लस जो DC है वो किसके बराबर है 1.2 मीटर। यहाँ पर भी इसके साथ क्या आएगा, मीटर। तो ये किसके बराबर आएगा, 0.8 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो किसके बराबर आएगा 0.4 मीटर। इसको मैंने मल्टीपल करना है 2.2 से, तो ये किसके बराबर आएगा 22 44 88, 0.88 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है 0.4 मल्टीपल 2.2, 0.88 मीटर स्क्वायर। तो जो टेबल का टॉप है उसका एरिया किसके बराबर है 0.88 मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर दूसरा, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, वही से दिया गया है कि जो एरिया है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में वहीं से दिया गया है, ये किसके बराबर है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। और बताया गया है कि जो द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसमें से हमें ये तो पता है नहीं, ठीक है, एक साइड पता है नहीं, और एक जो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है ना, तो
इसमें से दो पैरेलल लाइन में से एक पैरेलल लाइन जो हमारे पास दी गई है और उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। और जो हाइट है मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। और हमें जो है दूसरे जो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। ठीक है, हमें जो है क्या करना है, दूसरे जो पैरेलल लाइन है उसकी हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, वो एक तो हमारे पास क्या चीज फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। हमें पता है जो एरिया है, एरिया वहीं से दिया गया है, एक इसके बराबर है 34 सेंटीमीटर के बराबर। तो लेकिन हम जो है हमें पता है एरिया जो है ट्रेपेजियम का किसके बराबर होता है, देयरफॉर वी नो जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ हाइट तो आएगा एक, सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी। हियर जो हाइट है वो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। और एक साइड मतलब अगर ये एक पैरेलल साइड है, ये दूसरी वाली पैरेलल साइड, इसमें से एक पैरेलल साइड दी गई है और उसका जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। और बी जो है हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देयरफॉर जो एरिया है, देयरफॉर एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। और जो एक साइड है वो किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर, प्लस बी हमको फाइंड आउट करना है। ये जो है एरिया है किसके बराबर, ये एरिया होता है किसका, ट्रेपेजियम का। लेकिन हमें जो है वहीं से क्वेश्चन में दिया गया है कि उसका उस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो किसके बराबर है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब ये जो एरिया है ये किसके बराबर होगा, 34 सेंटीमीटर के बराबर होगा ना। क्लियर है बाबू, ये जो है किसके बराबर होगा, 34 सेंटीमीटर के बराबर होगा बाबू ना। वहीं से दिया गया है कि उसका एरिया जो है वो किसके बराबर है, 34 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये हमने जो है इसको, जो हम एरिया किसके बराबर होता है ट्रेपेजियम का, वो हमने इक्वेट करा है जो वहां से दिया गया है कि उसका एरिया इसके बराबर है। ठीक, क्लियर है। ये 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, यहां से रहेगा 2। तो इसको जब 2 है, 2 तो एक बाहर से है, मल्टीपल करना है हमने इसको 10 सेंटीमीटर के साथ, प्लस बी बी रहेगा इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम, मैं दोनों साइड से डिवाइड करता हूं, किससे किससे हम डिवाइड करेंगे, इधर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब दोनों साइड से मैं क्या करता हूँ, देखिए ये वाला सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से मैं दोनों साइड से डिवाइड करता हूँ, किसे, 2 सेंटीमीटर से। जब यहाँ से 2 सेंटीमीटर से करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे 2 सेंटीमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ खाली स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। 34 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या रहेगा, 17, यहाँ से रहेगा 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर प्लस बी ये किसके बराबर है, 17 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है, क्या किया मैंने, जो यहां से था इसको मैंने किससे डिवाइड किया, 2 सेंटीमीटर से डिवाइड किया। जब लेफ्ट हैंड साइड में मैं कुछ ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे इक्वेशन के आरएचएस में भी वही चीज से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहां से भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस 2 सेंटीमीटर से। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मैं 2 सेंटीमीटर से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या रहता है, 17 सेंटीमीटर। ठीक, 17 सेंटीमीटर रहता है मेरे पास। तो 10 सेंटीमीटर प्लस बी ये तो ऐसे ही था, इसको हमने कुछ किया नहीं, ये इधर ऐसे ही आएगा। तो ये किसके बराबर है, 17 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब क्या करेंगे, हमें इस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आप जो है दूसरा जो पैरेलल लाइन है उसकी लेंथ को फाइंड आउट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस बी को हमें अकेला रखना है। उसके लिए क्या करना है, इसमें 10 को जो है सब्ट्रैक्ट करता हूँ दोनों साइड से। जब एलएचएस में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर 0 रह जाएगा। ठीक है, या फिर इस 10 सेंटीमीटर को मैं उधर ट्रांसपोज करता हूँ, इसका साइन प्लस है, उधर जाके क्या बनेगा, माइनस। ये यहाँ बी ऐसे ही रहेगा, 17 सेंटीमीटर आरएचएस में ऐसे ही है, इसको मैंने माइनस क्या करना है, 10 सेंटीमीटर। तो दिस इंप्लाइज जो बी है वो किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर के बराबर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये किसके बराबर है, 17 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हमने जो है इसका जो दूसरा पैरेलल साइड था उसका हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिया है, वो किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर के बराबर।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हमारे पास जो ट्रेपिज्म है, ट्रेपिज्म जो है वो है इस तरह का एक ट्रेपिज्म है, ठीक है, क्या है, ए डी बी सी, ये जो है वो ट्रेपिज्म दिया गया है। और जो बता रहा है इसका जो लेंथ है, मतलब जो फेंस है इस ट्रेपिज्म का, वो किसके बराबर है, मतलब बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस ए बी, वो किसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपिज्म वो किसके बराबर है, 120 मीटर के बराबर। और वहीं से हमें दिया गया है कि जो BC है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 48 मीटर के बराबर है। और जो CD है यहाँ से लेके यहाँ तक है वो किसके बराबर है, 17 मीटर के बराबर है। और AD है ये वाली, और AD, दिस इज AD किसके बराबर है, 40 मीटर के बराबर। हमें जो है इसका क्या करना है, फाइंड द एरिया, हमें इसका फाइंड इट्स एरिया। और आगे क्या दिया गया है, जो ए बी है, मतलब ये वाली साइड, ये जो है परपेंडिकुलर है, एक तो इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो ये हमें वहां से दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इस वाले जो ट्रेपिज्म है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। जबकि इसका जो ट्रेपिज्म है, इसकी जो फेंस की लेंथ है वो किसके बराबर है, 120 के बराबर। मतलब इस वाली साइड को, इस वाली साइड को, इस वाली साइड को, इस वाली साइड को जब मैं ऐड करता हूं तो वो किसके बराबर है, 120 सेंटीमीटर के बराबर। गिवन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन गिवन है, BC किसके बराबर है, 48 के बराबर है, मीटर आगे लिख लेना आप। अच्छा, CDB हमें दिया गया है वो 17 मीटर के बराबर है। और AD किसके बराबर है, 40 मीटर के बराबर। और जो AB है, AB इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वहां से हमें दिया गया है। और ये हमें फाइंड क्या करना है, ए बी हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, जब इन चारों साइड्स को मैं ऐड करता हूँ वो किसके बराबर है, 120 मीटर के बराबर। ये है ना कि जो फेंस है, जो मतलब ट्रेपिज्म शेप्ड फील्ड है, उसका जो फेंस है, फेंसिंग में जो है वो लेंथ है वो किसके बराबर है, 120 मीटर के बराबर है। ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड वो किसके बराबर है, 120 मीटर के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब फिर जो पूरी साइड का सम BC प्लस CD प्लस AD प्लस AB ये किसके बराबर आएगा, 120 मीटर के बराबर। तो BC जो है वो किसके बराबर है, 48 मीटर के बराबर है। और CD भी हमारे पास दिया गया है वो 17 मीटर के बराबर है। और AD किसके बराबर है, 40 मीटर के बराबर है। और AB हमें फाइंड आउट करना है। तभी अगर हमें जो परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर जो है दो पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट है वो अगर हमें पता चल गया तो हम इस ट्रेपेजोइडल शेप्ड फील्ड का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें जो है ये वाली लेंथ चाहिए AB, तभी हम इसको जो है अब यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। AB और ये किसके बराबर है, 120 मीटर के बराबर, ठीक है। 48 प्लस 40 किसके बराबर आएगा, 88 के बराबर। 88 प्लस 10 किसके बराबर आएगा, 98। 98 तो दो ये आ गया 105। तो जो इन ये वाला और ये वाला किसके बराबर है, 105 मीटर के बराबर। प्लस AB इज इक्वल टू 120 मीटर के बराबर। तो AB जो है वो किसके बराबर आया, 120। मतलब इस 105 को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा ना, तो 120 माइनस 100 माइनस 120 माइनस 105 मीटर। तो जो AB है वो किसके बराबर आएगा, 15, है ना, 15 मीटर के बराबर। तो यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, 15 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। नाउ एरिया, एरिया किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ हाइट AD मल्टीपल बाई BC प्लस AD। तो ये किसके बराबर आएगा, 1/2। AD किसके बराबर है, 15 के बराबर है। BC हमारे पास कितना है, 48 प्लस 40, दिस इज 48, 88, 15
मल्टीपल बाई 48 प्लस 40 88 मल्टीपल बाई ये वाला 1/2, ये और यहाँ पर आएगा 44। 15 मल्टीपल बाई 44 हमें करना है। लेट्स सी कितना आता है। 44 मल्टीपल बाई 15 इज इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर, है ना। इसके साथ मीटर है, यहाँ से भी एक मीटर आएगा, फिर इधर मीटर, इधर मीटर, मीटर 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 मल्टीपल बाई मीटर किसके बराबर आएगा, मीटर स्क्वायर। इसको साथ में जो यूनिट्स है वो क्या आएंगे, मीटर स्क्वायर। तो हमने जो है इस जो ट्रेपेजियम था उसका हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, ये एरिया। तो एरिया उसका किसके बराबर आया, 660 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 था ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जो डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल हमारे पास दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल किस तरह का है। ये हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो दिया गया है, और इसमें जो डायगोनल यहाँ पर कौन सा है, BD है ना। दो नॉन एडजेसेंट साइन के बीच में जो लाइन है उसको डायगोनल बोलते हैं। यहाँ पर जो डायगोनल है वो क्या है, BD है, और जो BD है वो किसके बराबर है, डायगोनल अब वो ये है 24 मीटर के बराबर। और बोल रहा है जो जब यहाँ से मतलब इस वाले पॉइंट से, इस वर्टेक्स से जब मैं इस डायग्राम पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो उसकी जो हाइट है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। और इस वाले ए वाले पॉइंट से जब इस डायग्राम पे मैं जो लाइन ड्रॉ करता हूँ वो परपेंडिकुलर है, और उसका जो हाइट है उस परपेंडिकुलर का वो किसके बराबर है, 13 मीटर के बराबर है। तो हमें जो है इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर देखेंगे, अगर यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इधर डायगोनल है, इसको अगर मैं छुपा दूंगा तो ये एक हमारे पास क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। और जो उस ट्रायंगल की एक साइड किसके बराबर है, 24 मीटर के बराबर है, और उसकी जो हाइट है वो 8 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो उसका इस वाली ट्रायंगल का एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे नीचे वाले ट्रायंगल का। सिमिलरली अगर इस नीचे वाली ट्रायंगल को मैं छुपा देता हूँ तो मेरे पास क्या ऊपर वाली ट्रायंगल बन रही है ना, तो ऊपर वाली ट्रायंगल का भी एरिया मैं फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि उसका जो बेस है वो 24 मीटर के बराबर है, और उसकी जो हाइट है वो किसके बराबर है, 13 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, ऊपर वाली ट्रायंगल अगर इधर है, इस वाली ट्रायंगल को आप भूल जाइए, इधर ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, ऊपर वाली ट्रायंगल का नाम क्या है, ABD। ठीक है, तो जो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया किसके बराबर होगा, एक तो ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया प्लस नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया। तो ऊपर वाली ट्रायंगल का नाम क्या है, ABD लिखा मैंने, प्लस जो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया किसके बराबर होगा, ऊपर वाली ट्रायंगल प्लस नीचे वाली ट्रायंगल क्या है, एरिया ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ABD का ट्रायंगल सिंप्लाई जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू ऊपर वाली ट्रायंगल का अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ बेस किसके बराबर है, 24 के बराबर है, मल्टीपल बाय 13 प्लस हाफ ऑफ वही नीचे वाली ट्रायंगल में जो बेस है वो 24 है, मल्टीपल बाय 8। तो यहाँ से आएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ से भी आएगा मीटर स्क्वायर। समझ आ गया कैसे। यहीं से हमें दिया गया है कि जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का उसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर है, और जो रिमेनिंग दो वर्टिसेस हैं, ये वाले वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स जो है वो इन्वॉल्व हो गया इस डायगोनल में। तो बचे कौन से वर्टिसेस,
एक तो ये बचा और एक ये बचा। बोला कि जब इस वाले वर्टेक्स से मैं जब उस डायगोनल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, उसका जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 8 मीटर के बराबर। और जो दूसरा वर्टेक्स है ए है, जब उससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ डायगोनल पे, उसकी जो है हाइट है, जो लेंथ है वो किसके बराबर है, मीटर के बराबर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे हम करेंगे, एक तो इस छोटी नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया प्लस ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया, वही जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस मल्टीपल बाय हाइट। तो यहाँ पर नीचे वाली ट्रायंगल का जो बेस है वो 24 है और उस नीचे वाली ट्रायंगल का हाइट है वो 8 है। तो सिमिलरली ऊपर भी एरिया में देखेंगे तो वही चीज, इसका जो बेस है वो 24 है और इसका हाइट 13 के बराबर है। ये किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके बराबर आएगा, 24 को मैंने मल्टीपल इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, 12 12 44, 144, 12 मल्टीपल बाय 13, 156। इसके बराबर आएगा 156 मीटर स्क्वायर प्लस 12 चौके 48 96, 12 8 96 प्लस 96 मीटर स्क्वायर प्लस 96। तो जो एरिया है ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है वो किसके बराबर आएगा, 252 मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। कैसे करना था ये हमने कर लिया है। कि जरा वीडियो में जरा लंबी हुई, ठीक है, एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द diagonals of rhombus are 7.5 and 12, 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area। ठीक है, हमारे पास एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब फोर साइडेड फिगर जिसके हर एक साइड बराबर होती है और वो पैरेलल भी होती है। ठीक है, और जो उसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट जहां पर करते हैं वहां पर कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये वाला डायगोनल 1 है, ये वाला डायगोनल 2 है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो रोम्बस का अगर एरिया फाइंड आउट करना होगा, जब भी हमारे पास उस रोम्बस की डायगोनल्स दी गई होंगे तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल 1 मल्टीपल बाय डायगोनल 2। ठीक है, सॉल्यूशन इसका आएगा, द डायगोनल D1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 7.5 सेंटीमीटर के बराबर। डायगोनल D2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर। एंड वी नो, हमें पता है जो एरिया है, एरिया ऑफ रोम्बस इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स किसके बराबर है, हाफ ऑफ D1 मल्टीपल बाय D2। तो जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल 1 किसके बराबर है, 7.5 सेंटीमीटर मल्टीपल बाय जो डायगोनल 2 है वो किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ इस 1/2 को मैं इधर बाद में मल्टीपल करूंगा या पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला 2 और यहाँ से रहेगा 6। तो एरिया है वो किसके बराबर आएगा, एरिया इज इक्वल टू 6.30 सच के 42 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज यहाँ पर 0 आएगा, 7.5 मल्टीपल बाय 6 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो डायगोनल रोम्बस था जिसके डायगोनल्स 7.5 सेंटीमीटर एक था और दूसरा 12 सेंटीमीटर था, तो उसका एरिया जो है किसके बराबर है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर।
तो इसी के साथ हम जो है इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 9.2 के, उनको हम इंशाल्लाह अगली वाली जो आने वाली वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। अगर आप कुछ रिकमेंड कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी थैंक यू।